जीतने का असली मंत्र सिर्फ मेहनत या चालाकी। दोस्तों, आज की दुनिया एक बहुत बड़े चेस बोर्ड की तरह है। हर कोई यहां अपना गेम खेल रहा है, हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, हर कोई जीतना चाहता है। हम सबको बचपन से सिखाया जाता है कि मेहनत करो, ईमानदार रहो और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। यह बात 100% सच है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। आज की दुनिया में जहां कंपटीशन इतना ज्यादा है, सिर्फ टैलेंट या ईमानदारी से काम नहीं चलता। आपको गेम के नियम समझने पर डसते हैं। आपको यह समझना पर डसता है कि सामने वाला कौन सी चाल चलने वाला है। यहां सिर्फ अच्छा होना काफी नहीं, आपको स्मार्ट होना पर डसता है। और स्मार्ट होने का मतलब कभी कभी थोड़ी चालाकी भी होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत कम मेहनत में बहुत आगे कैसे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग दिन रात एक करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब सिर्फ किस्मत नहीं है, इसका जवाब है साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। दुनिया को देखने का एक ऐसा नजरिया भी है जो मानता है कि इंसान अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। यह नजरिया आपको सिखाता है कि इमोशंस को साइड में रखकर कैसे अपने लक्ष्य तक पहुंचा जाए। यह आपको बताता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है, बल्कि वैसी है जैसे पावरफुल लोग उसे दिखाना चाहते हैं। आपको सिर्फ खिलाड़ी नहीं, बल्कि गेम का मास्टर बनना होगा। इसी सोच को, इसी माइंडसेट को मैकियावेलियन माइंड कहते हैं। यह नाम निकोलो मैकियावेली नाम के एक इटालियन दार्शनिक के नाम पर पढ़ी डी हा, जिन्होंने आज से 500 साल पहले एक किताब लिखी थी, एद प्रिंस। उस किताब में उन्होंने बताया था कि एक राजा को अपनी सत्ता बचाने और बढ़ाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उन्होंने साफ साफ लिखा कि सत्ता के खेल में नैतिकता या इमोशंस की कोई जगह नहीं होती। यहां सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, जीत। और जीतने के लिए अगर धोखा देना पड़े, झूठ बोलना पड़े या चालाकी दिखानी पड़े, तो वह भी सही है। यह सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन रुकिए, इससे पहले कि आप इस सोच को पूरी तरह खारिज कर दें, एक बार अपने आसपास देखिए। क्या आपको पॉलिटिक्स में, बड़े बड़े बिजनेस में या कभी कभी अपने दोस्तों और रिश्तों में भी इसकी झलक नहीं दिखती? आज हम इसी डार्क लेकिन पावरफुल माइंडसेट की गहराई में उतरेंगे। हम समझेंगे कि यह क्या है, यह कैसे काम करता है और क्या आज की दुनिया में सरवाइव करने के लिए हम सबको थोड़ा बहुत मैकियावेलियन बनना जरूरी है। यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपको दुनिया को एक नए चश्मे से देखने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए, इस दिमागी सफर पर मेरे साथ चलिए। तो आखिर यह मैकियावेलियन माइंड है क्या? इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। यह एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा माइंडसेट है जो मानता है कि लक्ष्य को पाना ही सबसे बड़ी चीज है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता कैसा भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों के लिए अंत यानी एंड रिजल्ट ही सब कुछ है, और उसे पाने के साधन यानी मीन्स की कोई वैल्यू नहीं। इनका सबसे बड़ा मिशन होता है पावर और कंट्रोल हासिल करना। ये लोग दुनिया को एक जंग के मैदान की तरह देखते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे से लड़ी एच रहा है और केवल सबसे चालाक इंसान ही जीतता है। यह माइंडसेट दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों में अक्सर छुपा होता है। आप बड़े बड़े सीईओ, टॉप पॉलिटिशियंस या किसी भी फील्ड के लीडर्स को देखिए, वे हमेशा बहुत चार्मिंग, बहुत कॉन्फिडेंट और बहुत फ्रेंडली नजर आते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे उनके दिमाग में एक अलग ही कैलकुलेशन चल रही होती है। वे हर सिचुएशन को, हर इंसान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का तरीका खोज रहे होते हैं। उनका दिमाग हमेशा यह सोचता है कि इस मीटिंग से मुझे क्या मिलेगा, इस इंसान से दोस्ती करके मेरा क्या फायदा होगा, या इस सिचुएशन को मैं अपने HQ में कैसे मोड़ सकता हूं। यह एक ठंडे दिमाग का खेल है। मैकियावेलियन सोच वाले लोग इमोशंस को एक कमजोरी की तरह देखते हैं। वे मानते हैं कि अगर आप इमोशनल होकर फैसले लेंगे तो आप हमेशा हारेंगे। इसीलिए वे खुद को इमोशनली डिटैच्ड रखते हैं, यानी भावनात्मक रूप से दूर रखते हैं। वे गुस्सा, प्यार, दोस्ती या दया जैसी भावनाओं को महसूस तो करते हैं, लेकिन अपने फैसलों पर उन्हें हावी नहीं होने देते। उनका असली मकसद है जीत, और उस जीत के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं।
वे जानते हैं कि दुनिया में लोग इमोशंस से चलते हैं और इसी बात का वे फायदा उठाते हैं। वे दूसरों के इमोशंस को समझते हैं ताकि उन्हें कंट्रोल कर सकें। इस माइंडसेट का कोर बिलीफ ये है कि इंसान स्वभाव से स्वार्थी और भरोसे के लायक नहीं होता। वे मानते हैं कि हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है और मौका मिलते ही आपको धोखा दे सकता है। इसलिए वे किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करते। वे हमेशा सावधान रहते हैं और अपनी योजनाओं को गुप्त रखते हैं। उनका मानना है कि अगर आपको दुनिया पर राज करना है तो आपको लोगों से प्यार करवाने से ज्यादा जरूरी है कि लोग आपसे डरें, क्योंकि प्यार आज है, कल नहीं, लेकिन डर हमेशा बना रहता है। यही है मैकियावेलियन पावर का असली सीक्रेट। अब सवाल आता है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचाने कैसे। यह मुश्किल है क्योंकि वे अपनी असली पहचान बहुत अच्छे से छुपाते हैं। लेकिन कुछ खासियतें हैं, कुछ ट्रेड्स हैं जो आपको एक मैकियावेलियन इंसान में दिख सकती हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी खासियत है मैनिपुलेशन, यानी दूसरों से अपनी बात मनवाने की कला। वे अपनी बातों से, अपने व्यवहार से आपको इस तरह प्रभावित करेंगे कि आप वही करेंगे जो वे चाहते हैं और आपको लगेगा कि यह आपका अपना फैसला था। वे शब्दों के जादूगर होते हैं और जानते हैं कि किस इंसान से क्या कहकर अपना काम निकालना है। दूसरी खासियत है इमोशनल डिटैचमेंट। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये लोग भावनाओं में बहकर कोई काम नहीं करते। आप उनके सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं या गुस्सा करें, उन पर कोई खास असर नहीं होगा। वे बाहर से शायद सहानुभूति दिखाएं, लेकिन अंदर से उनका दिमाग ठंडा और कैलकुलेटिव ही रहेगा। वे इमोशंस को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, महसूस करने के लिए नहीं। वे यह जानते हैं कि इमोशनल इंसान को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है, इसीलिए वे खुद को इस कमजोरी से दूर रखते हैं ताकि कोई उन्हें कंट्रोल न कर पाए। उनका दिल नहीं, दिमाग फैसले लेता है। तीसरी पहचान है उनका स्ट्रेटेजिक और लॉन्ग टर्म सोचना। एक आम इंसान आज या कल के बारे में सोचता है, लेकिन एक मैकियावेलियन इंसान आज से 5 साल बाद की प्लानिंग कर रहा होता है। उनकी हर चाल, हर दोस्ती, हर बातचीत एक बड़े प्लान का हिस्सा होती है। वे आज एक छोटा सा बलिदान देंगे ताकि कल उन्हें बड़ा फायदा मिल सके। वे चेस के ग्रैंड मास्टर की तरह होते हैं, जो गेम शुरू होने से पहले ही 10 चाल आगे की सोच लेता है। उनकी नजर हमेशा बड़े इनाम पर होती है और वे उसके लिए सब्र रखने को तैयार रहते हैं। आखिरी और सबसे दिलचस्प खासियत है उनका डिसेप्टिव चार्म, यानी धोखा देने वाला आकर्षण। ये लोग बहुत ज्यादा पसंद किए जाने वाले और पॉपुलर हो सकते हैं। वे आपकी तारीफ करेंगे, आपको स्पेशल महसूस कराएंगे और आपकी हर बात से सहमत होंगे। आपको लगेगा कि इनसे अच्छा दोस्त या साथी कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन यह सब एक मुखौटा होता है। यह चार्म उनका सबसे बड़ा हथियार है जिससे वे लोगों का भरोसा जीतते हैं, और एक बार जब आप उन पर भरोसा करने लगते हैं तो वे आपको अपने गेम में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अब जब हम मैकियावेलियन लोगों की खासियतें जान गए हैं, तो चलिए उनकी कुछ सबसे कॉमन स्ट्रेटजीज को समझते हैं। ये वो तरीके हैं जिनसे वे अपना गेम खेलते हैं। सबसे पहली और खतरनाक स्ट्रेटजी है गैसलाइटिंग। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसमें वे आपको आपकी ही याददाश्त, आपकी ही समझ पर शक करने पर मजबूर कर देते हैं। वे कुछ ऐसा कहेंगे या करेंगे और बाद में साफ मुकर जाएंगे। वे कहेंगे, मैंने ऐसा तो कभी कहा ही नहीं, तुम कुछ भी सोच रहे हो या तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि गलती आप में ही है और आप उनका सच मानने लगते हैं। दूसरी पावरफुल स्ट्रेटजी है डिवाइड एंड रूल, यानी फूट डालो और राज करो। यह पॉलिटिक्स की बहुत पुरानी तकनीक है जिसे मैकियावेलियन लोग अपने ऑफिस और रिश्तों में भी इस्तेमाल करते हैं। वे दो लोगों या ग्रुप्स के बीच में गलतफहमी पैदा कर देंगे, उनके कान भरेंगे और उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देंगे। जब लोग आपस में लड्डी एचने में बिजी हो जाते हैं तो असली पावर इनके हाथ में आ जाती है। वे खुद को दोनों पार्टियों का दोस्त दिखाते हैं, जबकि असली आग लगाने वाले वही होते हैं। यह उन्हें सिचुएशन पर पूरा कंट्रोल देता है। तीसरी स्ट्रेटजी है फेक लॉयल्टी या झूठी वफादारी दिखाना। एक मैकियावेलियन इंसान कभी किसी का सगा नहीं होता,
सिवाय अपने लक्ष्य के। लेकिन वे दुनिया के सामने सबसे वफादार होने का नाटक करते हैं। वे आपके सबसे बड़े सपोर्टर बनेंगे, आपके सीक्रेट्स जानेंगे और आपको यकीन दिलाएंगे कि वे हर हाल में आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें कोई बेहतर मौका मिलता है या आप उनके किसी काम के नहीं रहते, वे आपको छोड़ बचने में एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे। उनकी वफादारी एक इन्वेस्टमेंट की तरह होती है। जहां रिटर्न अच्छा मिलेगा वहीं इन्वेस्ट करेंगे। उनकी एक और स्मार्ट स्ट्रेटजी है कैलकुलेटेड जेनरोसिटी, यानी सोच समझकर दिखाई गई उदारता। वे कभी कभी आपकी मदद करेंगे या आपको कोई गिफ्ट देंगे, लेकिन उसके पीछे भी उनका कोई मकसद छुपा होता है। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आप उनके एहसान के नीचे दब जाएं। जब कोई इंसान हम पर एहसान करता है तो हम साइकोलॉजिकल उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे इस छोटी सी मदद के बदले में भविष्य में आपसे कोई बड़ा काम निकलवा लेंगे। उनकी हर मेहरबानी एक जाल होती है जिसमें वे आपको फंसाते हैं। यह मैकियावेलियन सोच सिर्फ किताबों की बात नहीं है, यह हमारी रियल लाइफ में हर जगह मौजूद है। इसका सबसे बड़ा और साफ उदाहरण हमें पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है। नेता अक्सर ऐसे वादे करते हैं जो वे जानते हैं कि पूरे नहीं हो सकते, लेकिन वे ऐसा वोट पाने के लिए करते हैं। वे अपने विरोधियों की इमेज खराब करने के लिए उनकी पर्सनल लाइफ पर अटैक करते हैं। वे जनता के इमोशंस जैसे डर और उम्मीद का इस्तेमाल करके सत्ता में आते हैं और बने रहते हैं। यहाँ नैतिकता नहीं बल्कि सिर्फ चुनाव जीतना ही आखिरी सच होता है। यह मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का क्लासिक एग्जाम्पल है। अब बिजनेस की दुनिया में आते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी एक जंग के मैदान से कम नहीं है। यहाँ भी आपको मैकियावेलियन किरदार मिलेंगे। वो सहकर्मी जो आपके बॉस के सामने तो आपके काम की तारीफ करता है, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है ताकि प्रमोशन उसे मिल जाए। वो मैनेजर जो अपनी टीम के अच्छे काम का क्रेडिट खुद ले लेता है और गलतियों का ठीकरा टीम पर 4DH देता है। यहाँ लोग एक दूसरे से आगे निकलने के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स, झूठी तारीफ और मैनिपुलेशन का सहारा लेते हैं। यहाँ भी अंत में वही जीतता है जो सबसे स्मार्ट और चालाक होता है। लेकिन यह सोच सिर्फ पॉलिटिक्स और बिजनेस तक ही सीमित नहीं है, यह हमारे पर्सनल रिश्तों में भी घुस चुकी है। क्या आपने कभी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को देखा है जो हमेशा मीठा बोलता है लेकिन अपना काम निकलते ही गायब हो जाता है? या वो पार्टनर जो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपनी हर बात मनवाता है? वे कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मेरे लिए यह करोगे। यह भी एक तरह का मैनिपुलेशन है। ये लोग आपके प्यार और आपकी केयर का फायदा उठाते हैं ताकि वे रिश्ते को कंट्रोल कर सकें। यह समझना बहुत जरूरी है कि मैकियावेलियन होना सिर्फ विलन या बुरे लोगों की निशानी नहीं है। बहुत से सक्सेसफुल और दुनिया की नजरों में अच्छे लोग भी अपने लक्ष्य को पाने के लिए इन स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करते हैं। वे इसे प्रैक्टिकल होना या दुनियादारी का नाम देते हैं। वे मानते हैं कि अगर आप सीधे साधे बने रहेंगे तो लोग आपका फायदा उठाकर आगे निकल जाएंगे। इसलिए सरवाइव करने और टॉप पर पहुंचने के लिए उन्हें लगता है कि थॉडी बहुत चालाकी और स्ट्रेटजी जरूरी है। वे इसे बुराई नहीं बल्कि सफलता का एक जरूरी टूल मानते हैं। तो अब हम सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, क्या मैकियावेलियन होना सही है या गलत? इसका जवाब देना बहुत मुश्किल है। एक तरफ नैतिकता और ईमानदारी हमें सिखाती है कि दूसरों को धोखा देना, झूठ बोलना और उनका इस्तेमाल करना सरासर गलत है। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो भरोसे और सहयोग पर चले, न कि डर और मैनिपुलेशन पर। इस नजरिए से देखें तो मैकियावेलियन सोच समाज के लिए एक जहर की तरह है जो इंसानी रिश्तों को खोखला कर देती है। यह हमें स्वार्थी और अकेला बना देती है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। क्या आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में पूरी तरह से ईमानदार और सीधा साधा रहकर सरवाइव किया जा सकता है? जब आपके चारों तरफ लोग गेम खेल रहे हों तो क्या आपका गेम न खेलना बेवकूफी नहीं है? शायद सफलता के लिए पूरी तरह से मैकियावेलियन बनना जरूरी न हो, लेकिन थॉडी बहुत स्ट्रेटेजिक सोच और चालाकी अपनाना जरूरी हो सकता है। अपने आप को धोखे से बचाने के लिए, अपने HQ की लड़ाई लड़ने के लिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कभी कभी आपको भी स्मार्ट मूव्स चलने पर भेजते हैं। शायद थॉडी सी चालाकी सेल्फ डिफेंस का एक तरीका है।
यह बहस हमें एक गहरे सवाल की ओर ले जाती है। क्या कभी कभी अपने नैतिक मूल्यों को साइड में रखना जरूरी हो जाता है? मान लीजिए आपके एक झूठ से किसी की जान बच सकती है, तो क्या आप सच बोलेंगे? या अगर आपको किसी बड्ढे भ्रष्ट इंसान को फंसाने के लिए थोड़ा धोखा देना पड़े, तो क्या वह गलत होगा? यहां सही और गलत के बीच की लाइन बहुत धुंधली हो जाती है। शायद जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, बल्कि ग्रे है। शायद हमें सिचुएशन के हिसाब से तय करना पड़ता है कि कब ईमानदार रहना है और कब स्मार्ट बनना है। और अंत में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ ढांच कर जा रहा हूं, एक ऐसा सवाल जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। आप अपनी जिंदगी में जो भी फैसले लेते हैं, अपने करियर के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में, अपनी खरीदारी के बारे में, क्या वे सच में आपके अपने फैसले हैं? या कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई